फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ओवरऑल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार 3 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ओवरऑल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है और बाद में हमें इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन द पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है और बाद में हमें इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन एंड डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। उसके बाद हमें कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन द जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए कई बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन का डेफिनेशन क्या है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन होता क्या है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमें अच्छे तरीके से इन डिटेल लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्लेन फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए कई बार पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई कर देते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स विद क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए कई बार पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स के डेफिनेशन क्या होते हैं, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। बाद में हमें इसके डोज क्या होते हैं, उसको अच्छे तरीके से लिखना है और लास्ट में हमें इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स के, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स विद इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए कई बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यानी कि एनसेड्स का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन कोलिनर्जिक ड्रग्स विद इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 to 6 मार्क के लिए कई बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कोलिनर्जिक ड्रग्स का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है एंड कोलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन एड्रीनर्जिक ड्रग्स विद इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं 3 to 6 मार्क्स के लिए। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एड्रीनर्जिक ड्रग्स के डेफिनेशन क्या होते हैं, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है और लास्ट में हमें एड्रीनर्जिक ड्रग्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स विद क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है एंड लास्ट में हमें एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन माइस्थेनिया ग्रेविस। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो माइस्थेनिया ग्रेविस का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें माइस्थेनिया ग्रेविस के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको डिटेल में लिखना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि कौन कौन से ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस डिजीज के अंदर, इसको अच्छे तरीके से लिखना है और लास्ट में हमें माइस्थेनिया ग्रेविस का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन ग्लाउकोमा एंड ड्रग यूज्ड इन ग्लाउकोमा। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए पूछा गया है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ग्लाउकोमा का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। टाइप्स ऑफ ग्लाउकोमा क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं ग्लाउकोमा के, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं ग्लाउकोमा को ट्रीट करने के लिए, इसके बारे में हमें डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स विद इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स या फिर कभी कभी 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें जनरल एनेस्थेटिक एजेंट का डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स का, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एनेस्थीसिया के डिफरेंट स्टेजेस क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हमें डिटेल में लिखना है। जैसे कि हमने बहुत पहले फार्माकोलॉजी लेक्चर में पढ़ा था कि एनेस्थीसिया के 4 मेन स्टेजेस होते हैं। उन्हीं 4 मेन स्टेजेस के बारे में हमें डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन सीडेटिव एंड हिप्नोटिक विथ इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए कई बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सीडेटिव एंड हिप्नोटिक का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें सीडेटिव एंड हिप्नोटिक के फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन एंटी कन्वर्जन ड्रग्स विद इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटी कन्वर्जन ड्रग्स का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है एंटी कन्वर्जन ड्रग्स का, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, क्लासिफाई देम विद एग्जांपल्स एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है, वो भी एग्जाम्पल के साथ। और लास्ट में हमें ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स विद इट्स क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का डेफिनेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के क्लासिफिकेशन क्या है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है विथ एग्जाम्पल। और लास्ट में फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एंटी कोएगुलेंट्स विद इट्स क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटी कोएगुलेंट्स का डेफिनेशन क्या होता है, अच्छे तरीके से लिखना है। और बाद में हमें एंटी कोएगुलेंट्स के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, उसको अच्छे तरीके से लिखना है उनके एग्जाम्पल के साथ। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन डायूरेटिक्स एंड क्लासिफाई देम विद एग्जाम्पल्स एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 to 6 मार्क के लिए कई बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें डायूरेटिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है विथ एग्जाम्पल। और लास्ट में हमें डायूरेटिक ड्रग्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। सो ये तो था फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक चेक कर सकते हैं।